कितने लोग हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं? सभी चाहते हैं। अब चाहते तो हैं, कितने लोग पैसा कमाने के बाद पैसे को रोक पाते हैं या सेविंग कर पाते हैं? खर्च हो जाता है पैसा रोक कर, जितना सोचते हो उतना बचा पाते हो? नहीं बचा पाते। तो आप लोग से पूछता हूँ कि ऐसा क्या होता है कि आप लोग की जो भी इनकम है या जो भी आपके घर वाले पॉकेट मनी भी देते हैं वो खर्च क्यों हो जाते हैं? ऐसा क्या रीज़न है कि आपको लगता है कि पैसे आपके पास नहीं रुकते? कोई बताए कि पैसे का जो प्लानिंग करते हैं, मान लीजिए आपकी एक सैलरी, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एक्स स्टूडेंट है, ठीक है, उसकी 10,000 की सैलरी है मंथली, उसको 10,000 रुपये सैलरी मिलती है, किसी कंपनी में जॉब करता है, ठीक है। उसके महीने के जो खर्चे वर्चे हैं सब मिला के वो 6,000 उसके रूम रेंट, रूम लेके रहता है, उसका खर्चा मिला के प्लस उसका खाने का मैस का सब मिला के 6,000 रुपये वो चला जाता है जो फिक्स है। लेकिन 4,000 जो है वो सेव कर सकता है, वेरिएबल है, लेकिन उसको कुछ दिन बाद वो देखता है कि 4,000 भी नहीं बचते और बल्कि 200 से उधार लेना पड़ता है। फ़ोन लगाते हैं, यार भाई 200 रुपये दे देगा, भाई 300 रुपये चाय पीनी है, होता है ऐसा। 10,000 इनकम है, उसके बाद भी अपन को फ़ोन लगाना पड़ा, उधार लेना पड़ रहा है। तो अपन ऐसी क्या गलती कर रहे हैं कि 6,000 तो फिक्स था आपका कि ये तो जाएगा, चलो फिक्स है कि नेट लगा है तो नेट का आपको देना है, लाइट लगा है तो आपने यूज़ किया। लेकिन 4,000 में तो आपका था कि आप सेव कर सकते थे उसमें से कुछ पैसा, लेकिन वो भी खर्च कर दिया अपन। इसका मतलब क्या किया अपन ने? पैसे को सही जगह से इस्तेमाल नहीं किया। पैसे को इस्तेमाल नहीं किया मतलब यहाँ पे 3 पॉइंट होते हैं, इसको जो अपन बोलते हैं नीड। नीड का मतलब होता है ज़रूरत। किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है तब आप पैसा खर्चा करोगे तो वो एक्चुअल में पैसा खर्च हुआ। लेकिन मान लीजिए अभी आपको मान लीजिए आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, ठीक है, अभी आपको आईफोन या इसकी ज़रूरत नहीं है काम में, लेकिन आपने 3 लाख का 4 लाख का 3 मोबाइल खरीद लिए, आईफोन के साथ और भी ब्रांड खरीद लिए, वो भी लोन लेके पापा से कि पापा लोन ले लो, मैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने वाला हूँ, तो आप तो खर्च करो 3 लाख। पापा ने ले लिया, लेकिन आगे जाके बोला नहीं मेरे को नहीं बनना बिजनेसमैन, मेरा उठ गया मन। तो वो 3 लाख आपने लोन लिए तो पापा को तो चुकाने तो पड़ेंगे आने वाले टाइम में। तो आपने क्या किया, आपने नीड के हिसाब से नहीं लिया, मतलब आपको ज़रूरत क्या थी? अभी आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं थी उस मोबाइल की 3 लाख की, लेकिन आपने लोन लेके वो किसको फोर्स किया? अपने फादर को किया। फादर ने आपके बोलने पे ले भी लिया, तो लोन तो उनको चुकाना पड़ेगा, तो उन पर बर्डन आएगा, EMI बनेगी, क्योंकि वो आपकी नीड नहीं थी। लेकिन आपकी जो नीड है मतलब क्या आपको ज़रूरत है, जैसे आप बनाते बजट बनाते कि इस महीने मेरे को इस चीज़ों पे खर्चा करना है, तो वो इसके अंदर था नीड के अंदर, मतलब आपको क्या ज़रूरत है अभी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको एक यूट्यूब चैनल खोलना है, अब 2 ऑप्शन होता है। एक ऑप्शन होता है कि आप 400 रुपये का एक माइक लें, पहले 2 साल तक से बोलना सीखें। दूसरा ऑप्शन है आप 1 लाख का माइक खरीद के लाएँ लेकिन बोलना आता ही नहीं है, तो उसका कोई वैल्यू रहेगी क्या? पता लगा व्यूज़ ही नहीं आ रहे, 2 साल बाद क्या 3 महीने बाद खुद ही चैनल बंद कर दिया, डिलीट कर दिया, कोई देखते नहीं मेरे को। माइक तो 1 लाख का था लेकिन बोलना नहीं आता था, लेकिन 400 रुपये का माइक था, 2 साल तक बोल बोल के सीखा, उसके बाद 1 लाख का माइक फिर खरीदा आपने। तो ज़रूरत थी आपको उस समय 400 रुपये की, तो आपने 400 रुपये से काम चलाया। फिर जब आप कॉन्फिडेंस हो गया फिर आपने 1 लाख का माइक खरीदा, क्योंकि आपकी वर्थ है मार्केट में। लेकिन अपन क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, 1 लाख का माइक पहले खरीद लाते हैं, बोलना आता नहीं है, चीज़ें चलती नहीं है, तो क्या होता है फिर उसके बाद घर वाले भी प्रेशर डालते हैं, 1 लाख रुपये लगाया था क्या हुआ उसका, पूछते हैं। कुछ लोग जो बाहर से पढ़ने आते हैं पूछते हैं क्या हुआ है भाई, पढ़ने में ज़्यादा, कॉलेज खत्म हो गया, कब लगेगी जॉब? क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, अब वो आपका आउटपुट देने का टाइम आया लेकिन आपकी जॉब ही नहीं लग रही। अब घर वाले बार बार पूछते हैं, इसके डर से कुछ लोग घर भी नहीं जाते हैं, घर जाएंगे तो रोज़ पूछेंगे नाश्ते में कि भैया कब लग रही जॉब, तो वो अपने रूम पे ही पड़े रहते हैं, पहले गर्मी में पंखा भी है, सो जाएंगे ज़मीन पे, घर नहीं जाएंगे, लेकिन डर के बारे कि पूछ लेंगे घर वाले भैया नौकरी कब लग रही क्या। तो ये सारी चीज़ें कब होती है जब अपन नीड के हिसाब से काम नहीं करते, तो आपको यहाँ पे नीड के हिसाब से काम। दूसरा होता है वांट। वांट मतलब कि आपको क्या चीज़ें आने वाले टाइम में चाहिए। वांट मतलब होता है जब आपके पास पैसा आ जाए तब आपको खरीदना चाहिए, ज़रूरत नहीं है अभी आपको। मान लीजिए आपको आईफोन खरीदना है, लेकिन आप आईफोन तब खरीदो जब आपकी मंथली इनकम जो है 1 से 1.5 लाख रुपये मंथली इनकम जारी, मतलब साल का 25 से 26 लाख कमा रहे हो, तब आप आईफोन खरीदोगे तो आपको अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन आपकी इनकम ही ज़्यादा जाती है और आप आईफोन खरीद लोगे तो आपको EMI चुकानी पड़ेगी, तो आप वो वांट में आएगा, मेरा डिज़ायर है मैं ऐसा करना है, या मुझे कोई कार खरीदनी है आने वाले टाइम में, तो मैं उसके लिए अभी से प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो आता है वांट में। और लास्ट पॉइंट आता है सेविंग के अंदर। सेविंग मतलब क्या सेव कर रहे हो आप, जो भी आपकी इनकम है उसमें से कितने % आप सेव कर रहे हो। और सेकंड ऑप्शन है स्टार्ट इन्वेस्टमेंट अर्ली, मतलब इन्वेस्टमेंट अर्ली करना चाहिए, मतलब जब भी जॉब लगे आपकी पहले साल से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सालों बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो 5 साल जॉब कर चुके होते हैं तब भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो लोग 10 साल बाद स्टार्ट करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो जॉब लगते साथ ही भले वो 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट आपको चालू करना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म में आपके पास पैसा आएगा। तीसरा पॉइंट, आपको पैसे को अलग अलग रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बाल्टी देता हूँ, बाल्टी में मान लीजिए कुछ अंडे हैं और वो बाल्टी मेरे हाथ से छूट जाएगी तो क्या होगा, अंडे फूट जाएंगे सारे कि नहीं फूटेंगे?
कुछ अंडे बच सकते हैं कि कुछ ना कुछ टूट जाए, क्योंकि सारे अंडे एक ही बाल्टी में थे। टूट जाएंगे, हाँ बच टूट जाएंगे। जाए, लेकिन मैंने आपको अलग अलग बाल्टी में अलग अलग चीज़ें दी हैं। एक में अंडे हैं, एक में सेब है, कुछ है, तो जो टूटने वाली चीज़ है वही टूटेगी। सेब है वो टूटेंगे नहीं, आप दोबारा उसको साफ करके चाहो तो खाओ, नहीं किसी के दो तो वो अलग बात है, लेकिन फूटेंगे नहीं आपके। तो आपने क्या किया, डाइवर्स किया उसको, अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट किया। तो आपको एक ही जगह पूरा पैसा नहीं लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट की हम बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या होता है, कहीं से न्यूज़ आई कि ये कंपनी का स्टॉक बढ़ने वाला है, तो उन्होंने क्या किया, 1 लाख रुपए पूरे निकाले, सेविंग की, और एक ही स्टॉक को खरीद लिया। पता चला वो स्टॉक 1 साल बाद आधे रेट पे आ गया। तो क्या होगा, आपका पैसा आधा हो जाएगा। आपको नॉलेज कुछ नहीं था, बस किसी के कहने पे आपने 1 लाख रुपए का शेयर खरीद के रख लिए, लेकिन आपको नॉलेज नहीं था। तो आप हो सकता है 1 लाख में आप क्या करें, 5 कंपनी के शेयर खरीदें। 1 लाख में आपने 5 कंपनी की शेयर खरीदी, 20-20 हज़ार सब में लगा है। अब 20 में से 5 में से क्या होता है, 3 कंपनी, मान लीजिए 3 कंपनी के शेयर बढ़ जाते हैं, 2 कंपनी के घट जाते हैं, तो क्या होगा, आपके पास कुछ तो पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन एक ही कंपनी में लगाएंगे तो डूबने के चांस ज़्यादा है ना, पूरा का पूरा डूब गया मतलब। ठीक है, तो क्या करना, डाइवर्सिफाई। बोला जैसे हम शादी के लिए देखने जाते हैं, तो हम एक ही लड़की देखते हैं, पहली लड़की से शादी कर लेते हैं, और ऑप्शन देखते हैं यहाँ रखे, मैट्रिमोनियल में भी देखते हैं, आप जाते हैं रिश्तेदारों के थ्रू, तो आप ऑप्शन देखते हैं ना कि यहाँ पहला वाला देखा, ठीक है, इससे अच्छा और मिल जाएगा तो दूसरा भी देखेंगे। बहुत कम होते हैं जो फर्स्ट बार में रेडी हो जाते हैं या कर लेते हैं। ठीक है, और 4th पॉइंट है इसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस। ये सारी चीज़ें आपको लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो पैसा कमाते हैं, लेकिन वो सारा पैसा कहाँ दे देते हैं, बीमार हो जाते हैं लाइफ में। बहुत सारे लोग होते हैं कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती है, और वो सारा पैसा कहाँ चला जाता है, जब आप बीमार होते हो तो वहाँ चला जाता है। तो आपको एक इंश्योरेंस लेना है, उस इंश्योरेंस की बेस पे क्या होगा, वो पैसा वापस मिल जाएगा आपको, क्योंकि आपने अभी तो जेब से दिए ना कि वो चीज़ पैसा रिफंड हो जाता है। तो आपको आगे जाके इंश्योरेंस वगैरह कराना चाहिए।